Hello, welcome to Stat Guy. Another problem from uniformly continuous. बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और मैं एक बात बता देता हूँ, जब एग्जामिनर ने क्वेश्चन बढ़ाने का मूड नहीं होता है ना उनका, तो ये इस टाइप का प्रॉब्लम वो डाल देते हैं। और आपको ये टाइप का प्रॉब्लम आना चाहिए, हर साल पूछता है घुमा फिरा के। तो इसके पीछे एक ही कंसेप्ट है। पहला रिजल्ट मैं लिख देता हूँ, रिजल्ट यही है, रिजल्ट लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। फंक्शन एफ एक्स इज uniformly continuous on an opened bounded, ठीक है, open and bounded interval if and only if, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, if and only if limit x tends to a plus fx and limit x tends to b minus fx exist finitely, ठीक है, फाइनाइट। क्या बोलते हैं, आपका फंक्शन एफ एक्स ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल पे वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। आपको पूछा है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो आप सिर्फ चेक करोगे एंड पॉइंट पे लिमिट, अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट हुआ तो आप बोल दोगे कि हाँ भाई आपका फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा। और उल्टा भी ट्रू, आपका फंक्शन ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल पे अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा तो एंड पॉइंट पे उसका लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा। अब देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन ए, एंड पॉइंट पे चेक करो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, ठीक है, एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव वन बाई एक्स, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसको दूसरा अप्रोच से भी कर सकते हो, कैसे, अब ग्राफ से देखो, अगर आपका फंक्शन की ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल है तो आपका फंक्शन जिंदगी में कभी भी यूसी नहीं होगा। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होने के लिए आपका जो फंक्शन है उसका ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। ऑफ कोर्स डोमेन की बात कर रहा हूं मैं, डोमेन के अंदर, ठीक है। तो 1/x का जो ग्राफ होता है वो बचपन से सीख कर आया हूं भाई, ऐसा कुछ होता है। अब इसको मैं अगर जूम कर दूं, अब देखना, 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, इतना दूर तो नहीं होगा, इतना दूर, तो 0,1 इंटरवल में इनका जो ग्राफ है ना, ये देखो y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कभी भी यूनिफॉर्मली नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे भी सोच सकते हैं, ग्राफ से भी सोच सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहे भाई, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है तो ऑप्शन बी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एक्स साइन एक्स, ये क्या होगा, ये जीरो आएगा क्योंकि साइन 1/x इज अ बाउंडेड, ये तो बाउंडेड क्वांटिटी है और एक्स का स्पीड बहुत ज्यादा है साइन एक्स के कंपेयर टू साइन एक्स, तो एक्स जीरो की तरफ खींच के ले जाएगा, तो ये तो फाइनाइट क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एक्स साइन 1/x, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगा, साइन 1, जो कि फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, साइन 1 की वैल्यू होता है, एंगल एग्जिस्ट करता है, तो दोनों एंड पॉइंट पे इसका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगा, तो आपका जो फंक्शन होगा वो ओपन 0,1 पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो ट्रू है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या बोलते हैं, एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव साइन 1/x, ये तो जिंदगी में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, DNE मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, ये मेरा स्टाइल है। अब इसको तुम जब ग्राफ से देखोगे ना, साइन 1/x का जो ग्राफ होता है
बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, सबको पता है, मैं फिर भी लिख देता हूँ। ऐसा करके कुछ होगा और -1 और 1 के बीच में बहुत तेजी से वो ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। और फिर से ऐसा होगा, यहाँ -1 या 1। अब ध्यान से देखना, आपका डोमेन क्या है, आपका डोमेन क्या है, यही तो है ना, 1 और यहाँ से 0, इसको हटा दो। देखो 0 और 1 के बीच में इतना दूर तो नहीं होगा, इतना कुछ होगा। 0 और 1 के आपका डोमेन में फंक्शन की ग्राफ y एक्सिस के छोड़ ही नहीं रहा, वो बहुत तेजी से y एक्सिस को ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो आप ग्राफ से भी देख सकते हो, ये कभी भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज नॉट योर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी की बात करते हैं। ऑप्शन डी भी बहुत इजी है। ऑप्शन डी, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव साइन x, ये तो 1 होता है, सबको पता है। 1 पे देख लेते हैं, 1 नेगेटिव, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको 1 पे। तो साइन 1 तो एग्जिस्ट कर रहा है, यूज ही होगा, आप देख सकते हो। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी एंड डी हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत सारा चीज़ों को आप आसानी से चेक कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके। तो इतना ही था। इस टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में कभी भी गलती करके आप मत आना, ठीक है। ये एवरेज टाइप का प्रॉब्लम है, मतलब इजी आप बोल सकते हो, तो इसको तो छोड़ना ही नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले प्रॉब्लम पे, टाटा।